आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। पहला खबर, फिर बारिश बरस पाएगी कहर। देश में सितंबर के महीने में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। बारिश जमकर लोगों को भिगा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से लगभग 270 किलोमीटर पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 210 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, पारादीप से 230 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और पश्चिम बंगाल के दीघा से 370 किलोमीटर दक्षिण में यह डिप्रेशन स्थित है, जो अगले 24 घंटों के अंदर उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ेगी। दूसरा खबर, सरकार ने रद्द कर दिए 40,000 कार्ड। राशन कार्ड पर फ्री चावल मिलता है। इसके साथ ही कई सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस बीच एक खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला किया है। सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सत्यापन पर दिए गए पते पर कई राशन कार्ड धारक नहीं मिल रहे हैं। इस पर सरकार ने ऐसे फर्जी राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला किया है। सरकार ने 40,000 लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिया है। अब उनकी जगह पर नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाई जा रही है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी। केरल के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के लिए खुशखबरी है। राज्य की पिनाराई विजयन सरकार ने आगामी ओणम त्यौहार के देखते हुए राज्य के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल बोनस देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 4,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत सेवा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को 1,000 रुपये का विशेष त्योहार भत्ता भी दिया जाएगा। कल से करीब 26 लाख लाभार्थियों के खाते में स्पेशल बोनस ट्रांसफर की जाएगी। बाकी लोग सहकारी बैंक के माध्यम से घर पर अपनी पेंशन प्राप्त करेंगे। देवता का अर्थ ईश्वर नहीं है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से आपत्तिजनक बयान दिया है। राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि देवता का अर्थ ईश्वर नहीं है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल ने छात्रों के साथ संवाद में यह टिप्पणी की। कांग्रेस सांसद के इस बयान की अब तेजी से चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने बताया कि देवता शब्द को अक्सर देवीयता के साथ जोड़कर गलत समझा जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, भारत में देवता का मतलब वास्तव में एक वैसा व्यक्ति है जिसकी आंतरिक भावनाएं उसकी बाहरी अभिव्यक्ति के समान ही है, जिसका अर्थ यह है कि वो पूरी तरह से पारदर्शी व्यक्ति है। इसका मतलब भगवान नहीं है। मंकीपॉक्स ने भारत में भी पैर पसारा। भारत में भी मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध रोगी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी है। हालांकि संदिग्ध रोगी के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय ने बताया कि संदिग्ध ने हाल ही में मंकीपॉक्स का संक्रमण झेल रहे एक देश की यात्रा की थी। फिलहाल उसे मंकीपॉक्स के लिए तय किए गए एक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल संदिग्ध रोगी की हालत स्थिर है। एमपॉक्स की मौजूदगी की पुष्टि के लिए मरीज के नमूना का परीक्षण किया जा रहा है। बेसिक सैलरी का 18.5% देगी केंद्र सरकार। बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम ऐलान किया। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना को लॉन्च किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 10% और डीए होगा। वहीं सरकार 18.5% का योगदान करेगी। एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14% कंट्रीब्यूशन करती है। इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इस नई पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त भुगतान के प्रावधान किए गए हैं। जयपुर का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी के घने जंगल में 8 दिन से पहले लापता हुए 23 साल के राहुल परसर का रहस्य बरकरार है। बीते रविवार को दुर्गम घाटी से होकर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए चढ़े राहुल और उसका छोटा आशीष जंगल में रास्ता भटक गए थे।
उसके बाद अगले दिन सोमवार को आशीष की लाश झाड़ियों में मिली, लेकिन राहुल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राहुल को ढूंढने के लिए जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल चुका है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी राहुल को ढूंढ नहीं पाई है। अब यह केस हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने बंदी प्रत्याख्यान याचिका दायर की है। 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 5,000 का पेंशन। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 से हुई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में ग्राहक को हर महीने छोटी रकम निवेश करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने पेंशन मिलती है। इसे भी वही पेंशन स्कीम में पेंशन पर सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है। 18 से 40 साल की उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस अटल पेंशन योजना के दौरान सब्सक्राइबर हर महीने, तिमाही या हर 6 महीने में अपना पैसा जमा करा सकते हैं। उसे यह पैसा 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा। 60 साल की उम्र होने के बाद उसे हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 तक की पेंशन मिलेगी। बहन और बुआ का नाम वंशावली में देना जरूरी। बिहार में भूमि सर्वे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इसको लेकर लोगों को कई प्रकार की परेशानी भी हो रही है। गांव में सभा कराकर उनकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इसी क्रम में जो एक सवाल सबसे ज़्यादा लोगों की ओर से ग्राम सभा में अधिकारियों के सामने आ रही है, वह है वंशावली को लेकर। इसको कैसे बनाएं? इसमें सिर्फ भाइयों का नाम होगा या फिर बहन और बुआ का नाम भी होगा? इसका जवाब देते हुए पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील छाया मिश्र कहती है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटी का भी और बेटे के भी समान अधिकार है। इसलिए वंशावली में बहन और बुआ का नाम देना जरूरी है। ईपीएस पेंशन में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ पेंशन स्कीम ईपीएस से पेंशन लेना आसान हो जाएगा। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशनभागियों को बड़ा लाभ दिया गया है। सरकार ने पेंशनभागियों के लिए एक केंद्रीभूत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को हरी झंडी दे दी है, जिससे पेंशनभागी देश की किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।